हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा ये ब्लॉग है जितिया व्रत का। ये व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। इसमें अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा है चील और सियारिन की कथा। कहानी कुछ ऐसी है कि किसी नगर में एक वीरान जगह पर पीपल का एक पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई और उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारिन ये देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ, जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इसी बात से जल भुनकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद करके बहन के पास भिजवा दिए। कहा जाता है एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उसी समय से चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यानपूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियारिन ने मांस खा लिया। चील की संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाई। इसीलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है। इस व्रत में पहले और तीसरे दिन इन्हें खाना खिलाया जाता है, इसीलिए चील और सियार को यहाँ चिल्लो और सियार कहा जाता है। जितिया व्रत की अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो अलग अलग है। एक तो है जीमूत वाहन की कथा। जीमूत वाहन की कथा कुछ इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम जाते समय इनको सिंहराज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और इन दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए तो उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर विद्य शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए उसी चुनी हुई विद्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर का बड़ा मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने के लिए आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर में जो घाव दिए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दें
आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। दूसरी कथा महाभारत काल की है, जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु की वजह से क्रोध में थे। उन्हें अपने पिता की मृत्यु पांडवों से बदला लेना चाहते थे। एक दिन पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि पांडव मर गए हैं, लेकिन वह सब 5 द्रौपदी के पुत्र थे। इस अपराध की वजह से अर्जुन ने ये देख लिया और उनकी मणि छीन ली। इससे आहत होकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, लेकिन उत्तरा की संतान का जन्म लेना जरूरी था, जिस वजह से श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की गर्भ में मरी संतान को दे दिया और वह जीवित हो गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। यही आगे चलकर राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। तो आज का हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।